जय श्री राम मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महाबली हनुमान क्रोधित हो रखे हैं, अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं राहु के ऊपर। राहु का अंत करने के लिए वो अपनी पूरी चेष्टा लगा दे रहे हैं, पूरी शक्ति लगा दे रहे हैं, लेकिन राहु ने अमृत पान कर रखा है, जैसा कि राहु ने स्वयं बता दिया है। बजरंगबली ने कहा अच्छा है और अच्छा है, तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। जिस प्रकार से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कहा था, तुम दर्द से युगों युगों तक चीखते रहोगे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार से कुछ यातनाएं जो थी वो राहु को प्राप्त हो रही हैं। अच्छा, इन यातनाओं में कहीं ना कहीं सृष्टि के नियम भंग करने पर बजरंगबली आतुर हो रखे हैं। अपनी अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करते हुए वो अमृत को भी झुठलाना चाहते हैं। वो अपने लिए उस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। शनिदेव उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने क्या वचन लिया था। एहसास दिलाया शनिदेव ने कि किस प्रकार से आपने ये सारी सिद्धियां और सारा ज्ञान अपने आराध्य के लिए प्राप्त किया। लेकिन एक बात कह दी महाबली हनुमान ने, अपनी बारी में तो कुछ नहीं, अपनी बारी सब ठीक है, महादेव से टकरा गए, नियम बदला दिए, यम मर गए तो यम को वापस ले आए, जीवित करवा लिए। हमारी बारी में काहे इतनी दिक्कत हो रही है भाई? इंद्रदेव सही कह रहे थे, इसका मतलब। हाँ, तुम्हारा न्याय करने का ढंग कब किसको कहां खड़ा कर दो कुछ पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 192 पार्ट 2। जब मैंने महादेव से अपनी माता और अपने भाई के लिए प्राण मांगे तो मैं वचनबद्ध नहीं था हनुमान। हम दोनों की परिस्थितियां भिन्न है, लक्ष्य भी और मार्ग भी। और वचन का क्या वचन भी भिन्न है? यदि मैंने एक शपथ ली थी तो तुमने भी एक वचन लिया था कि तुम मेरी माता को तनिक भी हानि नहीं पहुंचने दोगे। और राहु ने मेरी माता को अपने वश में किया और तुम खड़े खड़े देखते रहे। अब कभी मत कहना कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। हनुमान रुको। अद्भुत! शनि ने स्वयं वो कर दिया जो हम चाहते थे। उसने अपने और हनुमान के मध्य एक विवाद को जन्म दे दिया है। और अब इस चिंगारी को हवा हम देंगे। पेट्रोल देंगे। कर्म फलदाता के कर्मों ने ही आज उसको हनुमान के विरुद्ध कर दिया। और अब हम हनुमान को कर्म फलदाता के अस्तित्व के विरुद्ध खड़ा कर देंगे। शनि, तुमने जो किया मैं उससे सहमत हूँ। हनुमान अभी भाववेश में है, वो समझ नहीं पा रहा है, पर जब उसका विवेक जागेगा वो स्वयं आकर तुमसे कहेगा कि तुमने उचित किया। और ऐसा बहुत शीघ्र होगा शनि। जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, तुम्हारी शिक्षा सूत्र और तुम्हारी माता की रक्षा का दायित्व मेरा होगा। हनुमान के विषय में सोच रहे हो पुत्र? आज जब हनुमान को माता अंजलि के लिए चिंतित देखा तो
तो स्मरण हुआ कि आपको पीड़ा में देखकर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं हनुमान की पीड़ा समझ सकता हूँ माता, पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पीड़ा के लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। अपने आप को दोषी मत मानो पुत्र। तुमने वही किया जो तुम्हारा कर्तव्य था। देवी अंजनी के प्राणों की रक्षा करके तुमने अपना वचन पूर्ण किया और राहु के प्राण बचाकर तुमने सृष्टि के नियम को भंग होने से बचाया। तुम्हारी व्याकुलता का कारण मैं जानती हूँ। हनुमान, जो अब तक तुम्हारा मित्र था, तुमसे क्रोधित है और तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने मित्र के पास जाकर उससे बात करके सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं माता, मैंने जो किया मुझे उसकी कोई ग्लानि नहीं। हनुमान को समझना होगा कि वो अनुचित मार्ग पर था। उसने अष्ट सिद्धियों का ज्ञान तो ले लिया, परंतु एक व्यक्ति का स्वभाव सरलता से नहीं बदलता। हनुमान में अब भी हठ शेष है माता, और मैं हठ का साथ नहीं देता। और ये तो दुविधा में जन्म ले लिया। हनुमान अपने हठ में शनि से बात करेगा नहीं, और शनि हनुमान को मनाने जाएगा नहीं। लगता है अब तुम्हें ही कुछ करना होगा काको। कुछ तो सोचना होगा तुम्हें अपनी इस गोल मटोल बुद्धि से, ताकि शनि हनुमान जैसा मित्र ना खोज। लगातार भ्रमण करते हैं तो वो तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते, परंतु यदि तुम भ्रमण करते करते शिक्षा लो तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हो। परंतु कैसे? ठीक ऐसे ही। क्या तुमने सूर्यदेव से किसी को भी विवेद कर देने की शिक्षा भी ले ली है क्या हनुमान? वैसे गदा उठाकर तुम सूर्यलोक ही जा रहे थे ना? हाँ। सूर्यलोक क्यों? सही से क्षमा। नहीं, मेरा तात्पर्य है कि शनि तुम्हारा मित्र है, उससे बात करने के लिए चलो और तो चलते हैं। मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी है जिसने उस राहु का पक्ष लिया, जिस राहु ने मेरी माता पर प्रहार किया। संसार को कर्म फल देने वाले को अपने कर्म का भी तो भान होना चाहिए। अब तुम भी शनि की बातें करने लगे। देवलोक में रहकर इतना तो ज्ञान हो गया है मुझे कि यदि युक्ति से कार्य ना हो तो शक्ति का उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत हुआ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खींच कर नहीं लाया? वाह 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 मारो, एक
इस कदर से मारो मुझे। पहले उठा तो लो। उठा लिए भाई। बैलेंस हो गया। मैंने तुम्हें वचन दिया था काकोल कि मैं तुम पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। मैं शनि की भांति नहीं कि जो वचन तोड़ दे। शनि ने अपना वचन नहीं तोड़ा है, उल्टा तो उसने तुम्हारी माता की रक्षा की है। मुझे शनि से कोई संबंध नहीं रखना है काकोल, लौट जाओ। मित्रों में अक्सर जैसी अनबन होती है वैसा दिखा रहे हैं प्रकरण जैसा। लेकिन ये अनबन जब माता से रिलेटेड हो, परिवार के किसी सदस्य से रिलेटेड हो, तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं। हाँ, और तीसरे दोस्त को बीच में कूदना ही पड़ता है। ऐसी गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब, देखिए, दो मित्रों के बीच में यदि एक दूसरे के माता पिता का सम्मान ना हो तो कहीं ना कहीं मित्रता में दरार आनी है। और उन संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक नए मित्र या एक तीसरे मित्र की आवश्यकता होती है, जो दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करे, जो भला भी चाहता हूं। हाँ, जो इसको काकोल करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो अभी तक का पूरा प्रकरण समझ में आ गया, लेकिन आगे क्या शनिदेव और बजरंगबली के बीच में वो जो टकराव होगा वो देखने को मिलेगा कि नहीं, जो हमको बार बार एपिसोड की क्योंकि शुरुआत इंद्रदेव एक बार लगाएंगे तो इंद्रदेव जो चाहे वो होए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। भले वो आखिरी में फेल हो जाए, लेकिन क्या कहते हैं उसको, प्री एग्जाम तक तो वो टॉप ही मार। अच्छा, ऐसा दिखाया भी जाता है सीरियल में कि जब वो सोचते हैं कुछ तो कुछ करते नहीं, वो अपने आप ही होता चला जाता है। देखिए, पहले सोच रहे थे कितना प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, अभी अपने आप हो गया। खैर मित्रों, क्या बताएं, फिलहाल इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।